सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, क्लास 6 वर्कशीट नंबर 36 में हम आज ग्रामर में, व्याकरण में संज्ञा पढ़ने और समझने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी जरूर शेयर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्कशीट को। और एक छोटी सी कहानी है, आप ये देखेंगे। एक लेडी है जो कि यहाँ पर बैठी हुई है। तो कौन है ये? सीमा है। देखो, रविवार को दोपहर का समय था। सीमा खिड़की के पास बैठी थी और वह गिरती हुई बारिश को देख रही थी। एकदम इसी तरह की बारिश को सीमा ने अपने बचपन के दिनों में भी देखा था। अब यहाँ पे देखो, जो भी अंडरलाइन है, रेखांकित कलर हैं, वो सारे किसी न किसी नाम को या किसी संज्ञा को बोध कराते। देखो, जैसे रविवार, सीमा, खिड़की, बारिश, और यहाँ एक भी बारिश है, ये बचपन है, और यहाँ पे सीमा। तो ये सारे क्या हैं? आपके संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो, रविवार क्या है? एक दिन का नाम, खिड़की है एक किसी वस्तु का नाम है, सीमा फिर से महिला का नाम है, बारिश जो है वो एक मौसम का नाम है, और बचपन क्या है? एक एज अवस्था है। तो ये सभी क्या है? आपके संज्ञा कहलाते हैं। अब परिभाषा देखते हैं संज्ञा की। अतः किसी वस्तु और व्यक्ति को काट के आप लिखोगे प्राणी, ठीक है? आपने इसे लिखना समझना भी है। तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, चाहे छोटी हो, आपकी कलम हो, पेन हो, बैग हो, जूते, चप्पल, सारे। कोई भी प्राणी हो, चाहे छिपकली हो, चाहे मच्छर हो, चाहे शेर हो, चाहे इंसान हो। कोई भी स्थान हो, यानी कि चाहे आपका संगम विहार हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, इंडिया हो, कोई भी आपका घर हो, या भाव, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी भाव हो, या कोई भी एज हो, अवस्था हो, तो सभी क्या आपकी संज्ञा कहलाते हैं। देखो, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब इन तीनों भेदों को हम आराम से देखते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहेंगे? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति और स्थान का बोध कराते हैं। जैसे देखो, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। रावण क्या है? व्यक्ति का नाम है। लाल किला क्या है? ये एक स्थान है। और दिल्ली क्या है? ये भी एक स्थान है, जगह है। तो ये सारे देखो, लाल किला, दिल्ली, राम, रावण, सारे क्या हो गए आपके? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि राम और रावण व्यक्ति हैं, दिल्ली और लाल किला स्थान है। अब देखो, जातिवाचक यानी कि ग्रुप, जाति यानी ग्रुप। वे संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे युवक, नेता, शेर, शिक्षक, छात्र, ये क्या है? किसी ग्रुप का नाम है। देखो, युवक बहुत सारे लड़के होते हैं, सबको युवक कहते हैं। नेता किसी एक का नाम नहीं है, बल्कि सभी नेता हैं। शेर, जंगल में बहुत सारे शेर हैं, तो ये किसी एक शेर का नाम नहीं है, छोटा, बड़ा, काला, पीला नहीं, बल्कि सभी शेर। शिक्षक यानी कि सभी टीचर, उसमें सभी आ जाते हैं, जो भी आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी पढ़ाते हैं। और छात्र यानी कि स्टूडेंट, तो ये भी एक जाति है। इसमें सभी स्टूडेंट आ जाएंगे, चाहे वो ए सेक्शन में हो, बी में हो, छठी में हो, 7वीं में, 8वीं में हो, किसी भी क्लास में हो। तो ये आपका समझ में आ गया, जातिवाचक। अब देखो, तीसरा है भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? वे शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं। जैसे क्रोध क्या है? एक भाव है, फीलिंग है। बचपन क्या है? एक अवस्था है, एज है, ठीक है। इसी तरह से शर्मीले, तो शर्मीले आपका क्या हो गया? विशेषण है, लेकिन जो क्रोध है वो आपका भाव है, बचपन आपका अवस्था है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट के कुछ प्रश्न है, 5 प्रश्न है, और इन 5 को हमने करना है। अब इनमें करना क्या है पहले वो देखते हैं। ये देखो, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट करके उनका भेद का नाम लिखना है। यानी कि ये संज्ञा शब्द हैं और ये किस भेद में आते हैं। पहला देखो, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अब देखो, यहाँ पर क्या है? गांधी जी क्या है? किसी का नाम है ना, तो आपने क्या लिखना है? ये किस व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। इसी तरह से पोरबंदर, पोरबंदर क्या है? व्यक्ति है, जाति है या स्थान है? ये स्थान है। गांधी जी क्या है? ये एक व्यक्ति का नाम है। इसी तरह से देखो, ताजमहल और आगरा, ताजमहल आगरा में है। अब
देखो यहाँ पर जो ताजमहल है वो क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है या जगह का नाम है? तो जगह का नाम है। और आगरा भी है, किसी जगह का नाम है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से मोहन, ये भी क्या आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और गुस्सा क्या है? यस, गुस्सा कोई व्यक्ति है या कोई जाति है या कोई भाव है, तो ये क्या आपका भाव है, फीलिंग है। उसी तरह से देखो सदा सच बोलो, तो सच क्या है आपका, किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। किसी जाति का नाम है? नहीं। ये क्या आपका भाव है, फीलिंग है। इसी तरह से देखो बुढ़ापे, वह बुढ़ापे से दुखी है, तो इसमें बुढ़ापा और दुखी दोनों क्या है, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा और दुखी दोनों क्या है, वो आपके भाव है। क्योंकि दुखी आपकी क्या है, फीलिंग है, भाव है। और बुढ़ापा क्या आपकी अवस्था है। तो चलिए इसको मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो पहला देखो गांधी जी, पहले प्रश्न में गांधी जी और पोरबंदर, आपने इन दोनों को अंडरलाइन करना है। और गांधी जी क्या आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। और पोरबंदर क्या, ये भी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये किसी स्थान का नाम है। पोरबंदर जगह है जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ। दूसरा हमारा ताजमहल और आगरा, तो ताजमहल भी क्या है, ये किसी जगह का नाम है और आगरा भी किसी जगह का नाम है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, अब तीसरा देखो मोहन और गुस्सा। तो मोहन क्या है आपका संज्ञा है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और जो गुस्सा है वो क्या है आपका संज्ञा है, लेकिन ये आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं। और जो चौथा है वो है सच। चौथे में आपके सच है, और ये सच क्या आपका भाववाचक संज्ञा है। और पांचवे में देखो दो शब्द है, एक बुढ़ापा है और दूसरा दुखी है। तो ये दोनों क्या है आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि दुखी भाव है और बुढ़ापा आपकी एक अवस्था है। तो भाव और अवस्था किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा आपको संज्ञा समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए एक व्यक्तिवाचक का नाम, एक जातिवाचक का नाम और एक भाववाचक का। तीनों का आपने मुझे कमेंट में लिखना है एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे मैं बता दूं आपको, व्यक्तिवाचक में आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, किसी जगह का भी नाम लिख सकते हो। जातिवाचक में आप किसी भी ग्रुप का नाम लिख दोगे, जैसे लड़का, सेब लिख दो आप, सेब भी जाति है। और जिसी भाव में आप लिख दो, कोई भी अवस्था हो या कोई भी फीलिंग हो। तो उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। धन्यवाद।